भारत के यशस्वी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद देने का समय निकाला। हम लोगों को सौभाग्य मिला कि अपने परिवार की 3 पीढ़ियों को एक साथ देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद मिला। हम गौरवान्वित हैं। ऐसे क्षण जो किसी भी कार्यकर्ता को कम मिलते हैं, लेकिन वह क्षण मुझे हासिल हुआ। रायबरेली जनपद भी मेरा परिवार है और परिवार के हर सदस्य को सुख की अनुभूति हुई होगी जब रायबरेली का बेटा प्रधानमंत्री आवास में प्रधानमंत्री जी के साथ बैठ करके सम्मान पा रहा हो। तो ऐसे में हर रायबरेली वासी का सीना चौड़ा हो गया होगा, मन खुश हो गया होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने मुझे आशीर्वाद दिया और मेरे साथ पूरी रायबरेली के लोगों को भी प्रतीकात्मक रूप से आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं अपनी ओर से, अपनी रायबरेली की जन की ओर से उनका आभार प्रकट करता हूं, कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं और निसंदेह ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि भगवान देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को और शक्ति दे और भारत माता को, भारत भूमि को, भारत देश को और ऊंचाइयां ले जाने में कामयाब हो सके। मैं नए वर्ष की आप सबको शुभकामना देता हूं, आपके माध्यम से पूरी रायबरेली को शुभकामना देता हूं। ईश्वर नया वर्ष रायबरेली के उत्कर्ष का हो, ऐसी कृपा प्रभु की हो। हर वर्ग के लोग जिस क्षेत्र में सेवा कर रहे हैं उन्हें उस क्षेत्र में और अधिक शक्ति प्रभु दें, जिससे वो अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी क्षमता के साथ कर सकें। ठंड का सीजन चल रहा है और दूसरी तरफ देखा जाए बिहार में भी राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज हो गई है। वो चाहे बात कर लीजिए लालू की एक बयान ने जो है सरगर्मियाँ तेज कर दी, उसको किस नज़र से देख रहे हैं आप? देखिए, राजनीतिक क्षेत्र में इतना बड़ा विशाल देश है, किसी न किसी राज्य में कुछ ना कुछ होता रहता है, होता रहेगा। हम आप अपने परिवार में भी प्रतिदिन की घटने वाली घटनाओं को देखें तो कुछ ना कुछ परिवार में होता रहता है, तो देश में भी होता रहेगा। ये तो प्राकृतिक रूप से है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। देश पूरी तरह से मोदी जी के हाथों में सुरक्षित है, देशवासी मोदी जी के हाथों में सुरक्षित हैं। थोड़ी बहुत कहीं जहां 4 बर्तन होते हैं, खनकते हैं, होता होगा, लेकिन कोई ऐसी असुविधा किसी रूप में नहीं है। देश को पूरा भरोसा अपने प्रधानमंत्री पर है। देखा जाए यूपी में भी जो है आशीष पटेल को लेकर भी राजनीति शुरू हो रहा है और लखनऊ प्रयागराज जो रायबरेली प्रयागराज सड़कें हैं वो भी बन रही है। कब तक पूरा हो जाएगा, कुछ समीक्षा इस पर हुई है? आपको महसूस होता होगा उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी इस मार्ग के लिए कितना संवेदनशील है कि कभी कमिश्नर निरीक्षण करते हैं तो कभी राज्य का मुख्य सचिव इस सड़क को निरीक्षण करने आता है कि जितनी जल्दी हो सके बन जाए। तो मैं समझ रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी के निर्देशों का अनुपालन इस राज्य के अधिकारी करेंगे और यथाशीघ्र कुंभ से पहले इस मार्ग का निर्माण आवागमन के रूप में मोटरेबल या सुविधाजनक बन जाएगा। अगर थोड़ा बहुत कमी भी होगी तो उसके बाद हो जाएगा। कितने लोगों के पहुंचने की उम्मीद है इस बार, क्या आंकड़ा? मैं मानता हूं कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा इस कार्यक्रम में 40 से 45 करोड़ लोगों के पहुंचने की उम्मीद है और मुझे गर्व है कि मैं उस सरकार का हिस्सा हूं जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन संपन्न करने जा रही है। इतनी सारी सुख सुविधा सुरक्षा के साथ में करनी जा रही है। ईश्वर हमारे मुख्यमंत्री को, हमारी सरकार को इतनी शक्ति दें कि यह आयोजन सफलतापूर्वक हमारी सरकार मना करके श्रद्धालु आएं और अपने घरों तक पहुंच जाएं। मैं रायबरेली वासियों को भी आपके माध्यम से आमंत्रित करता हूं कि आप सब कुंभ आएं, पुण्य कमाएं। सरकार आपकी सेवा, सम्मान, सहयोग, सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बीजेपी के सहयोगी दल अपना दल के एक नेता हैं जिनका आरोप लगा है कि एसटीएफ और जो सचिव हैं उन पर, उसको लेकर क्या बातें चल रही हैं? देखिए, ये शिकायत परिवार में जायज है, हो सकता है। अगर किसी को शिकायत हो तो वो शिकायत दूर भी होती है। हमारा ये परिवार है,
एनडीए का परिवार है, परिवार के सभी हिस्सा हैं। कोई नाराज होता है किन्हीं कारणों से, कोई खुश हो जाएगा, ऐसी कोई परिस्थितियां नहीं हैं। अगर श्री आशीष पटेल जी को कोई असुविधा होगी, कोई शिकायत होगी, तो हम लोग परिवार में मिल बैठ कर बात कर लेंगे। ठीक है।